नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात महापर्व छठ की। तो लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और इसे खरना कहते हैं। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, जबकि परसों उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण किया जाएगा। इसके साथ ही महापर्व संपन्न हो जाएगा। खरना को लेकर बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो महापर्व की महा तैयारी में देखिए बाजारों की रौनक किस कदर बढ़ी हुई है और इसे लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज खरना है और इस खरना के प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। महापर्व की महातैयारी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां गंगा घाट पर पहुंचकर छठ व्रती जो हैं वो गंगा जल लेकर अपने घरों की ओर जाती हुई, और आज महाप्रसाद इस गंगा जल से बनाया जाएगा और इस प्रसाद के ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का उपवास जो 36 घंटे का होता है वो शुरू होगा। तो कल नहाय खाया था और आज खरना है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जिसका विशेष महत्व है। खरना में छठ व्रती दिन भर उपवास करती हैं। प्रसाद रात्रि को ग्रहण किया जाता है और इसके साथ ही भगवान भास्कर की आराधना के लिए 36 घंटों का उपवास शुरू हो जाएगा। और जब महाव्रत छठ की हो तो पटना में गंगा घाटों की विशेष महत्ता होती है और छठ व्रतियों की भीड़ आज गंगा घाटों पर उमड़ी हुई है। लोग प्रसाद बनाने के लिए गंगा जल के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम घाटों पर हैं। तस्वीरें आपके सामने पटना के उस घाट की जहां पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र की पटना के कृष्णा घाट से ये रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना पूजा की जाएगी। घाटों पर लोग पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं और गंगा जल भरकर आज घर ले जाएंगे। खरना की पूजा होगी और कल पहला अर्घ डाला जाएगा और परसों दूसरे अर्घ के साथ छठ की समाप्ति होगी। और आज कहा जा सकता है खरना पूजा। आज लोग छठ घाटों पर पूजा कर रहे हैं। आज गंगा जल भरकर लोग घर ले जाएंगे और आज शाम में वहाँ खरना की पूजा होगी। देख सकते हैं कृष्णा घाट का यह नज़ारा है। छठ व्रती यहाँ पहुंची हैं, यहाँ पूजा पाठ कर रही हैं। हम पूछेंगे इनसे कि आज किस तरह से पूजा होती है, क्या आज पूजा किस तरह से करेंगे पूजा आज खरना है। किस तरह से खरना की पूजा की जाती है, क्या है? आज घाट पे पहुंची हैं अभी। तो आपने सुना कि आज खरना पूजा है, लोग आए हैं यहाँ से फिर घर पहुंचेंगी। देर शाम खीर और पूरी का प्रसाद बनता है और वो प्रसाद चढ़ता है और उस प्रसाद के साथ ही पूजा पाठ की जाती है। हम अभी कृष्णा घाट पे हैं और घाट पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। पूरी तरह से गश्ती कर रही है। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, लोग सफलतापूर्वक छठ मना सकें, सुविधा से छठ मना सकें। और लगातार आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ जैकेट और तमाम जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं उसके साथ
एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात है। छठ पे लोग व्रती पहुंचे हैं, पूजा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। लोग सुविधा के साथ और स्वच्छता के साथ पर्व मनावे। आज खरना पूजा है, लोग खरना पूजा करेंगे और इसी को लेकर घाटों पर पूरी तरह से भीड़ आई हुई है। के लिए पटना से तो महापर्व के पूजन सामग्री में फलों का विशेष महत्व होता है और इसलिए बिहार के सबसे बड़े फल बाजार पटना बाजार समिति में दूर दराज से खुदरा व्यापारी कहिए या ग्राहक जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये जो रौनक आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है उस बाजार की ही, जहां पर केला व्यापारियों का कहना है कि इस बार मौसम की वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों से केला मंगवाया जा रहा है। बाजार का संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जायजा लिया, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। लोक आस्था का महान पर्व छठ और छठ में पूजन सामग्रियों की काफी जरूरत पड़ती है। हम अभी बाजार समिति के फल मंडी में हैं। बिहार का सबसे बड़ा फल मंडी है और ये केला का है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और भीड़ इसलिए है क्योंकि छठ है, महापर्व है। पूजन सामग्री में फल का सबसे अधिक महत्व होता है और फल में केला सबसे महत्वपूर्ण है। हम जहां हैं बाजार समिति की फल मंडी और दूर दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। छोटे व्यापारी पहुंचते हैं, बड़े व्यापारी पहुंचते हैं और केला खरीद के ले जाते हैं। हमारे साथ हैं फल मंडी से, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है रेट, किस तरह रेट है। मैं वरुण कुमार बाजार समिति मुसल्लेपुर में एक आरती के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ इस वर्ष आंधी तूफान होने की वजह से केला का बागान ही में केला बहुत सारे गिर गए। यहाँ पे पूरे भारत में लगभग 2-3 मानसून चक्रवात आया, उसके कारण केला का बागान लचीला पौधा होता है और गिर गई, जिसके कारण केले का प्राइस महंगा हो गया। कहाँ से केला यहाँ पे आता है? केला पटना में आ रही है बिहार में कि बिहार पटना का मार्केट में केला ये आंध्र प्रदेश, ये मद्रास और इस बार मैंने कर्नाटका से अच्छी क्वालिटी की केला मंगाया है। बाजार कैसा है छठ का बाजार? छठ का बाजार मिला जुला है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते तो बहुत खराब भी नहीं है। कैसे मिल रहा है केला? केला तो मीडियम रेट में है। मीडियम है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं से है, राघोपुर दियर से। दाम अधिक है कि कम, क्या है? दाम तो काफी अधिक है। जो मिलना चाहिए वो रेट में नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राहत रॉय है, मैं पटना मीठापुर से हूँ। केला का दाम में तो पिछले साल से कुछ बढ़ोतरी है ही, बट अभी कुछ जो भी मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो भैया सर बोले और जो केला का जो भी मतलब क्षति हुआ है उसके अनुसार तो ज़्यादा नहीं, कुछ मतलब 10-5% बढ़ा है केला का। लेकिन छठ हमारा महापर्व है, हाँ खरीदारी तो करना ही है। तो ग्राहकों का भी कहना है, जो थोक व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, वो यहाँ पहुँचे खरीदने के लिए, उनका भी कहना है दाम अधिक है लेकिन खरीदारी जरूरी है क्योंकि महापर्व है और इस महापर्व में फल का काफी महत्व होता है। पूजा में फल का महत्व होता है और खरीदारी जरूरी है, दाम कोई मायने नहीं रखता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो छठ पूजा को लेकर जमुई जिले के सभी बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। स्क्रीन पर है जहां पर छठ की रौनक जो है वो बाजारों में साफ नजर आ रही है और फल बाजार जो है वो गुलजार नजर आते हैं। सभी छठ व्रती आज से छठ पूजन के लिए सामग्री जिसमें फल का विशेष महत्व है उसकी खरीदारी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि थोड़ी बहुत महंगाई की वजह से इसका असर जरूर नजर आता है, लेकिन चूंकि इस व्रत में इन सामग्रियों का बेहद महत्व है और इसकी खरीदारी में छठ व्रती और परिवार के जो लोग हैं वो इस वक्त व्यस्त नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने फल बाजार की, जहां रौनक इस वक्त बढ़ी हुई है और ये वो तमाम फल हैं जिनका उपयोग जो है वो छठ व्रत में किया जाता है। सिंघाड़े की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ईख का विशेष महत्व है, केले को चढ़ाया जाता है और इसलिए जो भी मौसमी फल इस ऋतु में मिलती हैं उन सभी को भगवान और छठ मैया में चढ़ाने की परंपरा रही है, जिसकी खरीदारी में इस वक्त छठ व्रती जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए फलों के लिए अगर देखा जाए तो जमुई का बाजार सज चुका है। हम अभी खड़े हैं जमुई शहर के थाना चौक का बाजार जो मंडी है, फलों की मंडी है वहां पर, और देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ फलों की मंडी सज गई है। और ख़ास करके जो
फल की ज़रूरत होती है जब भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए, तो खरीदारों की भीड़ भी उमड़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, जिस तरह से दुकानें जो हैं फलों से सज गया है, और ख़ास करके वो चीज़ें जो अर्घ के समय सूप पर जो सूप होता है उस पर अर्घ देने पर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हल्दी हो या फिर और भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी बाज़ार सज गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे फल का। फिर अगर देखा जाए तो चीनी की जो मिठाई होती है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, क्या क्या यहाँ पर है? यहाँ पे डलिया का सामान है, वही सब लगता है छठ पूजा में। डलिया का सामान, क्या नाम है आपका? गीतांजलि कुमार। अच्छा, डलिया में क्या क्या चीज़ होता है? जिससे इसमें कसेली होते हैं और किशमिश होते हैं, बादाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारा चीज़ें। तो देख सकते हैं कि जो डलिया मतलब जो डाला लेकर लोग जो जाते हैं छठ घाट पर, या फिर जब अपने जो किसी के घर में अगर हो रहा है तो जहाँ पर अर्घ देने के का जो स्थान होता है वहाँ पर अगर जो दौरा या डाला जो बोला जाता है उसको लेकर लोग जाते हैं, और उस पर उस डाले पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है पूजा अर्चना के लिए। तो कह सकते हैं कि जमुई का बाज़ार जो है सज गया है और खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं मुंगेर में मासूमात तालाब पर हजारों की संख्या में छठ व्रती अर्घ देती हैं और इस वजह से इस घाट को बेहतर ढंग से बनाया जा रहा है। तालाब में बैरिकेडिंग की गई है ताकि छठ व्रती गहरे पानी में न जाएं। मासूमात तालाब घाट का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में गंगा घाट के अलावा भी कई ऐसे घाट हैं जहां पे छठ मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जमालपुर के मासूमात तालाब घाट पे। ये एक तालाब है, आप देख सकते हैं कि तालाब को नगर परिषद जमालपुर ने हालांकि बांस लगा के किया है ताकि लोग गहरे पानी में ना जा सके। आप देख सकते हैं अभी भी काम चालू है, सफाई का काम हो या अन्य काम हो। आप इस साइड भी देख सकते हैं कि जो स्वयं सहायता संगठन के लोग भी हैं वो भी अपनी कैंप को लगाने में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। ये कहा जा सकता है इस घाट पे भी काफ़ी संख्या में लोग जो है छठ को मनाने आते हैं। और आप ये घाट का जो चौहद्दी है, चौहद्दी में गोल साइड में पूरा घाट को जो पूरा तालाब में जो छठ व्रती का तांता लगा होता है, आप देख सकते हैं कि मिट्टी में भी सीढ़ी बनाया गया है। हालांकि पहले से भी घाट बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे घाट बनाए गए। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी, हम उनसे जानते हैं क्या घाट में क्या क्या काम हुआ है, क्या होना है, क्या होना चाहिए। छठ पूजा की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से हो रही है। यहाँ के प्रशासन भी अच्छे ध्यान दे रहे हैं और जो तालाब में बैरिकेडिंग का काम था, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो भी कर दिया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे युवक हैं जो कि अपना अपना सहायता प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे इस घाट पे क्या क्या तैयारी होती है? इस बार घाट पे जो व्रत के लिए जो तैयारी होती है, जो साफ सफाई का काम है, जो प्रशासन की तरफ से काम है, जो स्थानीय लोगों की तरफ से काम है, सब काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और यहाँ का युवक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। युवक जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कितने संख्या में लोग आते हैं छठ व्रती आते हैं? छठ संख्या तो काफ़ी हो जाती है इस जगह पे, और संख्या सुबह से ही बढ़ना चालू हो जाता है भीड़। लगभग 2 बजे 3 बजे से सुबह से लोग। व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं? व्यवस्था ठीक ही है, साफ़ सफाई नगर परिषद के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा। हमारा संगठन है स्टूडेंट क्लब, 92 से चल रहा है, ठीक ना। और हम लोग फ्री सेवा देते हैं चाय बिस्किट का सुबह 4 बजे सुबह। व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, व्यवस्था ठीक है। और कुछ व्यवस्था बाकी है जो तालाब में जो व्यवस्था होना चाहिए, हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कैंप लगाते हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्थाएं हैं कि होनी चाहिए। लोगों को छठ व्रती जब आए तो आने में उनको कोई कठिनाई होना, ये व्यवस्था बस होनी चाहिए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मासूमात तालाब। तो वहीं महापर्व छठ को लेकर पूर्णिया के सौरा नदी तट घाट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम की तरफ से यहां पर साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चेंजिंग रूम और वॉच टावर भी बनाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने घाट की, जहां पर सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। 2 टीमें यहां पर सुरक्षा के लिहाज से रखी गई हैं। सौरा नदी छठ घाट का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है और आज खरना है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के सौरा नदी के तट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही लोग लगे हुए हैं और छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है।
यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भी कई तरह की तैयारी की गई है। क्या यहाँ की व्यवस्था है और जो श्रद्धालु है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बंटी जायसवाल। अच्छा, यह किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने से सफाई कर रहे हैं घाट का, और घाट पे सभी व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए काम करेंगे हम लोग। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था? प्रशासन का सभी व्यवस्था है, प्रशासन के द्वारा ही और आशीष भैया के द्वारा ये सब टेंट उंट करवाया गया है, और प्रशासन के द्वारा साफ सफाई का भी कार्य कराया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, हो जाना है उसको। अच्छा, ये वॉच टावर वगैरह ये सब लगाया गया है, देखते हैं चेंजिंग रूम सब भी बनाया गया है। हाँ, चेंजिंग रूम सब भी बनाया जाएगा। बहुत नहीं बना है, जो नहीं बना है उसको भी बनाया जाएगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। क्या किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था सब जो है अपने से कर रहे हैं सब, और लाइट वगैरह भी सब अच्छा है। लाइट सब व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे। ये पूर्णिया का सबसे प्रसिद्ध घाट है और सदियों से चले आ रहा है। सबसे अच्छा घाट बनता है चारों साइड, और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा भी व्यवस्था है। लाइट है, वॉच टावर है, प्लस कपड़ा चेंजिंग वाला है, और हम लोगों का भी जो इतना भी छठ समिति है उन लोगों की तरफ से भी है। बॉक्स है, ये साउंड है, टावर हम लोग भी बनाते हैं, मतलब लाइट लगवाते हैं, सब व्यवस्था हम लोग देते हैं सब। सुरक्षा की बात करें तो उसको लेके क्या है? सुरक्षा के लिए आपको SDRF की टीम 2 है, 2 टीम है, दोनों साइड में काम कर रही है, कल से ही काम कर रही है। और प्रशासन सदर थाना भी है, और DSP साहब की तरफ से भी है, DSP साहब SP साहब की तरफ से भी है। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है। तो यहाँ पे प्रशासन के तरफ से भी और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के तरफ से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था है, उसके बाद वॉच टावर लगाया गया है, चेंजिंग रूम बनाया गया है, लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। तो पूरी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में साल 2021 के लिए पद्म समारोह सम्मान का आयोजन हुआ। इसमें बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह, रामचंद्र मांझी और दुलारी देवी को पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पीएम मोदी का आभार जताया है। लोजपा के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण देने के लिए भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार प्रकट करते हैं। बिहार के मुंगेर के रहने वाले विमल कुमार जैन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। मुंगेर के इस लाल को पद्मश्री सम्मान मिलने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है, साथ ही योग नगरी में भी उत्साह का माहौल है। ये दूसरा मौका है जब मुंगेर से ताल्लुक रखने वाले किसी व्यक्ति को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले बिहार स्कूल ऑफ योगा के निरंजनानंद सरस्वती को योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, सराहनीय कार्य के लिए सम्मान दिया गया था। विमल जैन को मानवता के सच्चे और निस्वार्थ सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे परिवार के लिए, मुंगेर के लिए और बिहार के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बड़े भैया को उनके निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा भाव पिछले 25 साल से कर रहे हैं, उसको उन्हें एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिला। आज भी हमारे भाई जब भी सोते उठते जागते कोई भी काम करते हैं तो उन्हें से विकलांग के ऊपर ही काम करने का जुनून है, और ये जुनून में हम उनके छोटे भाई हैं पर पिछले 25 साल से तो देख रहे हैं। एकदम मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। और हम नहीं, पूरे मुंगेर वासी जो इससे उनको जान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, वो सब लोग अपने आप को आज गौरव से भरपूर एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। आप देखिएगा कि मुंगेर की मिट्टी में कितना उर्वरक है कि 2 पद्मश्री कुछ दिन पहले स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को मिला। उनका भी योग के क्षेत्र में विश्व में एक पहचान बनाया, और इन्होंने जो क्षेत्र को चुना वो भी क्षेत्र विकलांग का क्षेत्र, ये अद्भुत था।
और चलिए अब देखते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। भारत ने 2016 में एलओसी पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उरी हमले का बदला लिया और इतिहास रचा। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया गया तो हर देशवासी गर्व से भर गया। अमूल ने इस मौके पर विज्ञापन जारी कर देश के अप्रतिम शौर्य को प्रणाम किया। भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान नहीं माना तो भारत अंदर घुसकर उस पर अचूक प्रहार करेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।